नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से 23 लोगों की मौत। मौके पर एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सीएम धामी ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की सहायता देने के दिए निर्देश। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, गढ़वा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा, पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान ने धारा 370 हटाने का प्रस्ताव किया पेश, बीजेपी ने किया जमकर हंगामा। श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, कल आतंकियों ने किया था ग्रेनेड हमला, हमले में 12 नागरिक हुए थे घायल। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन, 7,995 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन, 20 नवंबर को होगा मतदान। यूपी में योगी कैबिनेट की हुई बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की लगी मुहर। बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले पर सुनवाई आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन की लगाई थी रोक। छठ महापर्व को लेकर तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार, 1000 से ज्यादा छठ घाट हो रहे तैयार। सीएम आतिशी ने किया घाटों का निरीक्षण। सीएम आतिशी ने बीजेपी से किया आग्रह, कहा शहर में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ घाट बनाए जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्री और विधायक छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं बीजेपी से आग्रह करती हूं कि छठ पूजा पर राजनीति न करें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय नदी संगम आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। जेएमएम प्रत्याशी महुआ मोंची का बड़ा बयान, कहा अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो ये राज्य नहीं केंद्र की समस्या है, केंद्र नाकामयाब है इसे रोकने में। केंद्र में जो गृह मंत्री उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अपने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दिया जवाब, बोले हमने कहा कि यहाँ न चलेगा एनआरसी, न चलेगा यूसीसी, यहाँ सिर्फ सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पेसा कानून चलेगा। हेमंत सोरेन के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, कहा जब वो सत्ता में रहेंगे तब ना, जिस तरह से झारखंड, असम और बंगाल में कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए हैं, तो क्यों नहीं एनआरसी यूसीसी लागू होगा। हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का जवाब हमला, कहा जब भी यूसीसी की बात होती है तो सीएम क्यों बेचैन हो जाते हैं, क्या शरीयत कानून चुनिंदा तरीके से लागू किया जाएगा, यूसीसी समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला, का घुसपैठिए के खिलाफ बोलने पर विपक्ष ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसका मतलब है कि जेएमएम उनके पक्ष में खड़ा है, घुसपैठिए अपनी बात कहने के लिए जेएमएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले शिवराज सिंह चौहान, का बीजेपी कार्यकर्ता, पार्टी उम्मीदवार, विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष सभी मैदान में उतर गए हैं। ये चुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का नहीं बल्कि झारखंड को बनाने का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा दावा, कहा झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। पीएम मोदी के भागीरथ प्रयास से बढ़ती हुई विकास की गंगा का असर गरीबों के जीवन पर पड़ा है और लोग खुश हैं। दिल्ली की हवा और हुई जहरीली, दिल्ली के तमाम इलाकों में AQI 400 के पार। वायु प्रदूषण पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कहा ये सभी के लिए चिंता का विषय है, हम जहां जहरीली हवा में सांसें रहे और इसके लिए आप सरकार जिम्मेदार। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान हो। यमुना में बह रहे गंदे पानी को लेकर बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निशाना। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नलों में गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारी दिल्ली सरकार से मांग है कि तुरंत दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए।
मनोज तिवारी ने यहाँ पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी जानबूझकर दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है बल्कि उन्हें और उलझा रही है। बहुत लोगों की समस्या ये है कि उनकी छठ समिति है लेकिन उनकी जगह को कैंसिल कर दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले संजय राउत, कहा हम 99 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 105 सीटों पर, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी और हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर ही लड़ेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने एमबीए पर साधा निशाना, कहा लाडली बहना योजना इतनी सुपरहिट हो गई है कि उनकी हवा तंग हो गई है। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। एमपी के उमरिया में 10 साथियों की मौत का मामला, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया बड़ा एक्शन। वन विभाग के 2 बड़े अधिकारी निलंबित, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशांत किशोर पर जीतन राम मांझी ने कसा तंत्र, कहा उनका प्रचार तंत्र लगा हुआ है। वे दूसरों के भी प्रचारक रहे और अपना प्रचार कर रहे हैं लेकिन यहाँ की जनता प्रचार में विश्वास नहीं करती। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले इनका काम जहर उगलना, ये सुनने में ही नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती है। नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो सकती है। हरियाणा में बड़े स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर, 27 आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 5 नवंबर तक हो सकती है भारी बारिश। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। यूपी में 403 विधानसभाओं में बनेंगे नए सदस्य, 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान के लिए राज्य को 8 प्रांतों में बांटा गया। कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग शिविर की भी होगी शुरुआत। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी झोंकेगी ताकत, सीएम योगी पश्चिमी यूपी से शुरू करेंगे प्रचार। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम को प्रयागराज महाकुंभ आने का दिया न्योता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले सीएम योगी, जेपी नड्डा को भी महाकुंभ आने का दिया न्योता। जेपी नड्डा से उपचुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। यूपी में पोस्टर वॉर जारी, सपा कार्यालय पर लगे पोस्टर, लिखा 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। कल अखिलेश यादव जाएंगे गाजियाबाद, अखिलेश यादव उपचुनाव का करेंगे प्रचार प्रसार। राहुल गांधी का कल रायबरेली दौरा, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। दिशा की बैठक में भी होंगे शामिल। नोएडा में बिल्डर्स पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, जिला प्रशासन ने टॉप 20 बकायेदारों की बनाई सूची। यूपी की तरफ से जारी आरसी का 80% पैसा बकाया, 20 बिल्डरों पर 691 करोड़ का बकाया। जिला प्रशासन सभी बिल्डर्स पर करेगा कार्रवाई। मथुरा में हुई संत सभा, सनातन बोर्ड के गठन की उठी मांग। 16 नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे साधु संत और धर्माचार्य। त्योहारों के बाद एक्सप्रेस वे पर बड़ी वाहनों की कतार, लगा जाम, टोल पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। लखीमपुर खीरी में बोरिंग के गड्ढे में धंसी मिट्टी, 2 मजदूर दबे, 4 घंटे चला रेस्क्यू, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। आगरा में देसी पाइपगन चलाते वक्त हादसा, 11 वर्षीय किशोर का हाथ फटा, गंभीर हालत में किशोर अस्पताल में भर्ती। पाइप में अधिक गंधक पोटाश पड़ने के चलते हुआ हादसा। बुलंदशहर में कार से बाइक टकराने पर 2 पक्ष भिड़े, पुलिस ने प्रधान के पति और उसके एक साथी को किया गिरफ्तार। बवाल की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बांदा में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, 1 करोड़ का हुआ नुकसान। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बिजनौर में युवती के साथ घर में घुसकर दबंगों ने की छेड़छाड़ी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की कार्रवाई। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार।
बिजनौर में गृह कलेश के चलते युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी अपनी जान। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में ठंडक ने दी दस्तक। मौसम में हुआ बदलाव। कोहरा पड़ने से वाहन चलाने में हो रही हैं दिक्कतें। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 शातिर बदमाशों को पुलिस की लगी गोलियां। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। चाकू लगने से पत्नी हुई घायल। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। शामली में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई एसओजी टीम पर हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत दर्जनों लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार में टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। ट्रक और कार सवार 6 लोग झुलसे। श्रीनगर में अज्ञात कारणों से 2 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। घटना से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। अमरोहा में एक बार फिर हुआ रिश्तों का खून। कलयुगी नाबालिग बेटे ने पिता की हत्या की। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मंगेतर से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा के सेक्टर 12 में संदिग्ध हालत में घर में आग लगी। छात्र 5वीं मंजिल से कूदा। छात्र को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार में डर का माहौल। वृंदावन में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक को आई गंभीर चोटें। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। कानपुर देहात में 24 घंटे बाद भी नहीं थमा मासूम की मौत का मामला। कार्रवाई पर अड़े हुए हैं परिजन। 6 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद परिजनों ने शव का किया अंतिम संस्कार। हरिद्वार में आज से गंगा महोत्सव का आगाज। नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव। सीएम धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होंगे शामिल। गंगा स्वच्छता के लिए होंगे कई कार्यक्रम। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कांग्रेस पर हमला। कहा भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। जनता समझदार है, क्षेत्र के विकास पर करेगी वोट। हरीश रावत ने किया मौन उपवास। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं को जुल्म, सुरक्षा देने की उठाई मांग। केदारनाथ उपचुनाव पर कांग्रेस की नाराजगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान। उपचुनाव में जीत का किया दावा। कहा उपचुनाव में हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। केदारनाथ धाम के कपाट बंद। विधि विधान से हुए कपाट बंद। भारी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा समापन की ओर। चारधाम यात्रा पर गरमाई सियासत। यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा अपेक्षा के अनुरूप चारधाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं पहुंचे। इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट। एक्शन में शिक्षा विभाग। स्कूलों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। स्कूलों को ए से लेकर डी तक 4 कैटेगरीज में बांटा। जनपदों को डीपीआर तैयार करने के दिए निर्देश। चमोली में सड़क निर्माण में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। मानकों को ताक पर रखकर हो रहा निर्माण। जिम्मेदार अधिकारियों ने साधे चुप्पे। श्यामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा गया जेल। पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। हरिद्वार के श्यामपुर में अधजला मिला युवक का शव। शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरिद्वार में गजराज की चहलकदमी। कॉलोनी में नजर आया हाथियों का झुंड। कॉलोनी वासियों से बनी हुई है दहशत। हरिद्वार में संदिग्ध हालत में मिला गुलदार का शव। सूचना मिलने पर पहुंचे वन विभाग की टीम। गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। किराएदारों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य। घर घर जाकर पुलिस कर रही जांच।
पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश हुआ घायल, आरोपी पर 10,000 का इनाम था घोषित। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोने का भाव 79,557 रुपए पर पहुंचा, चांदी का भाव 96,670 रुपए। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं की तो बिजली काट देंगे अडानी, 4 दिन का समय दिया, सप्लाई भी आधी की, 7,118 करोड़ है बकाया। वॉरेन बफे ने एप्पल में अपनी 25% हिस्सेदारी बेची, कैश स्टॉक बढ़ाकर 27.36 लाख करोड़ हुआ, दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति। भारत का WTC फाइनल में पहुंचना कठिन, हार ने मुश्किलें बढ़ाई, अब ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से जीतना ही होगा। सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की तैयारी पर उठाए सवाल, बोले टीम इंडिया को सेल्फ रिव्यू की जरूरत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले राहुल जुरेल इंडिया से जुड़ेंगे, मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे रवाना, 7 नवंबर से दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट। जयपुर में दिलजीत का कॉन्सर्ट, टिकट धोखाधड़ी के लिए मांगी माफी, सिंगर बोले हमने ऐसा नहीं किया है, मैं पंजाब हूँ, बोलने से लोगों को दिक्कत होती है। सिकंदर की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचे सलमान, ताज फलकनुमा पैलेस में करेंगे शूट, इससे जगह बहन अर्पिता की हुई थी शादी। सालों पहले सलमान को मिलती थी अंडरबोर्ड की धमकियां, एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली बोली लैंडलाइन पर मिली थी धमकी, कहा था उठाकर ले जाएं। उदयनिधि स्टॉलिन बोले तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अरबों का रेवेन्यू, उत्तर भारत में किसी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री हमारी जितनी नहीं। कन्नड़ फिल्म मेकर गुरुप्रसाद ने किया सुसाइड, बेंगलुरु के अपार्टमेंट में मिली सड़ी लाश, डिप्रेशन से जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानियां भी थी। शाहरुख खान से मिलने मुंबई पहुंचा झारखंड का फैन, 95 दिनों से मन्नत के बाहर कर रहा है इंतजार, नहीं हो सकी मुलाकात। बिग बॉस 18 में घर वालों के बीच पुलिस के अवतार में पहुंचे रवि किशन, रजत दलाल से किए तीखे सवाल। अनन्या पांडे ने भांजे के साथ शहर की तस्वीर, मासी ड्यूटी निभाती हुई खुश नजर आई। पत्रकार पर भड़के राजपाल यादव, गुस्से में कैमरा छीना, दिवाली में जानवरों के लिए पटाखे न जलाने की अपील कर चिकन बिरयानी खाते दिखने से जुड़ा था सवाल। पिंकी पांडे बोले कई रिजेक्शन के बाद पहले फिल्म मिली, सफलता की सीढ़ियां चढ़ा ही था, फिर सलमान आमिर जैसे स्टार्स के एंट्री। दिलबर और कमरिया के लिए नोरा को नहीं मिली फीस, बोली खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वो समय खुद को साबित करने का था। कनाडा में हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानियों का हमला, ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को बनाया निशाना, खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं से की मारपीट, डंडों से हमला करने का ये वीडियो वायरल। ईरान के तेहरान में निर्वस्त्र होकर घूमने लगी छात्रा, पुलिस ने हिरासत में पीटा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतारे थे कपड़े। पाकिस्तान ने LOC के पास होवित्जर तोप की टेस्टिंग की, चीन की मदद से ये तैयार हुई, 30 किलोमीटर तक दाग सकती है गोली। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण से बुरा हाल, AQI 1000 के पार, लाहौर में प्रदूषण से 14 लाख लोग प्रभावित। पाक पंजाब मिनिस्टर का भारत पर आरोप, मरियम ने भारत को गुस्सा, कहा अमृतसर दिल्ली की हवाएं लाहौर में प्रदूषण का कारण। स्पेन में बाढ़ से भारी तबाही, लोगों में गुस्सा, किंग के खिलाफ नारेबाजी, अंडे तक फेंके हथियार तक। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से तबाही, कई मकान खाक, 9 की मौत। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।